आज के इस वीडियो में हम डीके गोयल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ दामोदर प्रसाद एज एट 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस के कुछ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। इनके थ्रू हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। जब कभी भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस हमारा दोनों साइड का टैली हो। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो हमारा बैलेंस शीट भी टैली नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आइटम्स हम फिल कर लेंगे। तो सबसे पहला आइटम है टू ओपनिंग स्टॉक। और नेक्स्ट है टू परचेज एंड बाई सेल्स। और हम यहां देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है या ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो हम एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है तो हम दो बार रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा स्टॉक जो है 31 मार्च 2020 22,000 ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, तो इसको हमें दो बार रिकॉर्ड करना होगा। तो पहली बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी बार में हम लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर के दो रो हमने खाली रखा है क्योंकि सबसे पहले हम फिक्स असेट्स को लिखते हैं, उसके बाद से हम करंट असेट्स को लिखते हैं। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट असेट्स में आएगा, इसलिए मैंने ऊपर के दो रो को खाली छोड़ रखा है। अमाउंट है 22,000, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में 22,000। और सेम चीज हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे 22,000। आइए अब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक का बैलेंस दिया है 1/4 के डेट का, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। 10,000 के अमाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। नेक्स्ट हमारे पास परचेज का बैलेंस 58,000 का है। ठीक है, तो इसको इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ रिटर्न में दे रखा हो। 58,000। और यहाँ पे देखिए रिटर्न आउटवर्ड दिया है क्रेडिट बैलेंस साइड में, तो 2,600 है, इसको यहीं पे माइनस करते हैं, माइनस रिटर्न, और इसको नेट करेंगे तो आएगा 55,400। नेक्स्ट है वेजेस 4,700। टू वेजेस 4,700। और नेक्स्ट दिया रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो यानी कि कुछ सेल्स है तभी तो रिटर्न है। ठीक है, तो रिटर्न में है 3,520, तो यहां पर इसको रिटर्न कर लेते हैं 3,520। और सेल्स को भी हम फिल ही कर लेते हैं। सेल्स है हमारे पास 98,650, तो सेल्स में हम लिखेंगे 98,650। दोनों को नेट करके बाहर कर देंगे 95,130। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर्स ऑन परचेज। ऑलवेज रिमेंबर कैरियर्स ऑन परचेज इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं एंड डायरेक्ट इनकम जाते हैं। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या होता है इसको समझना है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए। तो कैरियर्स ऑन परचेज है तो टू कैरियर्स,
अमाउंट है 2360। नेक्स्ट है कैरीज ऑन सेल्स। कैरीज ऑन सेल्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ये। तो आइए इसको लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है, तो थोड़ा गैप करते हुए हम टू कैरिएज, अमाउंट है 710, 710। ऑफिस सैलरी 4800, टू सैलरी 4800। रेंट एंड टैक्सेस 2400, टू रेंट एंड टैक्सेस। नेक्स्ट है कैश का बैलेंस। कैश हमारा असेट्स होता है, ठीक है, करंट असेट्स है, इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। कैश अकाउंट 1100। नेक्स्ट है बैंक का बैलेंस, ये भी हमारा असेट्स है, तो लिखेंगे बैंक, अमाउंट है 7820। और नेक्स्ट डे रखा है बैड डेट। डेटर के वो पोर्शन जो पैसा देने से इनकार कर दे या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, बैड डेप्ट कहलाता है। तो बैड डेप्ट भी हमारा लॉस है, इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस में लिखते हैं टू बैड डेप्ट, अमाउंट है 600। नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। टू डिस्काउंट अलाउड 640। और नेक्स्ट हमारे पास असेट्स दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास स्कूटर, ये भी हमारा असेट्स है, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 6600। नेक्स्ट दे रखा है स्कूटर रिपेयर। स्कूटर के लिए जो कुछ भी रिपेयर है ये हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, तो इसको हम प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे टू रिपेयर अकाउंट 850। और नेक्स्ट हमारे पास बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी हमारा असेट्स कहलाता है, ठीक है, तो बिल रिसीवेबल को हम असेट्स में लिखेंगे 3500। और नेक्स्ट दिया कमीशन। कमीशन अगर डेबिट साइड में है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर कमीशन क्रेडिट साइड में है तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है, ठीक है। तो कमीशन हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सपेंस है, टू कमीशन 1800। डेटर का बैलेंस दे रखा है 25,400, तो डेटर के बैलेंस को लिखेंगे। डेटर्स हमारे असेट्स होते हैं, इनसे हमें पैसा पाना है 25,400। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500। इंटरेस्ट अगर डेबिट साइड में दे रखा है तो एक्सपेंस ट्रेड करते हैं, और इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड में दे रखा हो तो इनकम ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो डेबिट बैलेंस में है, इसलिए इसको हम एक्सपेंस ट्रेड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500। और नेक्स्ट दिया है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होता है, तो आइए इसको भी लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल में हमारा प्रॉफिट और लॉस ऐड या माइनस होता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे।
तो मान के चलते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, या फिर लॉस, और उसके बाद से माइनस करेंगे ड्राइंग को, माइनस ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट है 6000। आइए अब क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को देखते हैं। क्रेडिट साइड में दे रखा है डिस्काउंट रिसीव। हमने अपने सप्लायर से गुड्स खरीदा और हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। बाई डिस्काउंट रिसीव 750। एक रो हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, ऑलरेडी हमने फिल कर लिया है। सेल्स का भी बैलेंस हमने फिल कर लिया है। बिल पेबल दिया है 3000, तो बिल पेबल को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बिल्स पेबल 3000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर 5600, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है, 5600। और क्रेडिटर्स फॉर रेंट, इसको कहते हैं आउट स्टैंडिंग रेंट, ठीक है, रेंट का वो पोर्शन जो हमें पे करना अभी बाकी है। इस साल ड्यू तो हो गया है लेकिन पे नहीं किए हैं, तो पे तो करना है ना, लायबिलिटी है, आउट स्टैंडिंग रेंट 500। कैपिटल का बैलेंस दिया है 40,000, तो कैपिटल को फिल कर लेंगे 40,000। लोन फ्रॉम एक्स है 10,000, तो लोन फ्रॉम एक्स है, और ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिट साइड में दिया है तो लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम एक्स। और लास्ट में दिया है कमीशन, यहाँ पर कमीशन क्रेडिट साइड में है इसलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम ट्रेड करेंगे, बाई कमीशन रिसीव। $1,200। तो इस तरीके से हमें सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेम लाइक अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सारे असेट्स को बैलेंस शीट के असेट साइड में एंड सारे लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस तरीके से अरेंज कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसेस को निकालेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को दोनों को ऐड करेंगे। तो डेबिट साइड के, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,17,130, ठीक है, 1,17,130। क्रेडिट साइड के बैलेंसेस से हम डेबिट साइड के बैलेंसेस को माइनस करेंगे, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा 44,670। क्या किया हमने, क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को ऐड किया एंड सेम लाइक डेबिट साइड के भी बैलेंसेस को ऐड करेंगे। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होगा उस साइड का बैलेंस कहलाएगा। हमारे केस में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो हमने क्या किया, डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट लिखकर दोनों साइड को टैली करा दिए, ठीक है, 1,17,130। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि बैलेंस है इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब भी ट्रांसफर करते हैं तो अगर डेबिट साइड में लिख रखते हैं तो अपोजिट साइड में क्रेडिट साइड में जाता है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में लिख रखते हैं, तो अब इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 44,670।
अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव को ऐड करेंगे। हमारा अमाउंट आएगा 46,620। और हम डेबिट साइड के भी बैलेंसेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम डेबिट साइड के बैलेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इस केस में ज्यादा है, ठीक है। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस कम है। तो जो हमारा नेट अमाउंट निकलेगा बैलेंस वो होगा 33,320। और इसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट। दोनों साइड को टैली करा देंगे, 46,620। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस रहता तो माइनस करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया। 33,320। नाउ कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे। नेट अमाउंट आएगा 67,320। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे, ठीक है। तो हमारा अमाउंट आएगा 86,420। और सेम चीज हम असेट साइड के साथ भी करेंगे। असेट साइड के सारे बैलेंसेस को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 86,420। तो इस तरीके से हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ बादरी विशाल ऑन 31st March 2017, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 15,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। आइए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में सारे आइटम्स को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हम तीन आइटम को एट इट इज ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे। कौन कौन से हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है 15,000, तो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक रो हम छोड़ देंगे क्योंकि सेल्स के लिए कुछ सेल्स रिटर्न हो सकता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000। कैपिटल का बैलेंस दिया है 1,28,200। तो कैपिटल हमारा लाइबिलिटीज है, कैपिटल अकाउंट 1,28,200। नेक्स्ट हमारे पास हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस हमारा ड्रॉइंग होता है, तो ये भी हमारा कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। हमारे पास नेट प्रॉफिट और लॉस आ सकता है, माइनस करेंगे ड्रॉइंग 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स का बैलेंस 1,80,000 का। तो सेल्स में हम लिखेंगे 1,80,000। सेल्स दिया है रिटर्न इनवर्ड 4,000। तो रिटर्न इनवर्ड यानी कि हमारा सेल्स रिटर्न 4,000, ठीक है। डेबिट साइड में ही दे रखा है। नेट करेंगे 1,76,000।
नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड 6000, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न 6000 माइनस रिटर्न, और परचेज का बैलेंस है 1,50,000, तो परचेज में को लिखेंगे 1,50,000। 1,50,000 से 6,000 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 1,44,000। नेक्स्ट हमारे पास कैश एट शॉप 1600, तो कैश का बैलेंस दिया है, असेट साइड में जाएगा कैश अकाउंट 1,600। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लिया है, जितना बैलेंस था उससे ज्यादा निकाल लिया। ठीक है, तो मान लो अगर हमारे अकाउंट में 15,000 थे, हमने 30,000 निकाल लिए, तो हमारा 15,000 का बैलेंस माइनस में चला गया, इसको हम कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा लाइबिलिटीज है बैंक ओडी, और अमाउंट है 15,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो कुछ भी ओवरड्राफ्ट लगा है उस पर बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, तो क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,500। नेक्स्ट है क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस है 17,800, तो इसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 17,800। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक एट द कमेंसमेंट, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 18,000 का, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 18,000। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेट, फ्रेट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, 8,500 टू फ्रेट। रेंट एंड टैक्सेस 7,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू रेंट एंड टैक्सेस 7,000। डेटर का बैलेंस दिया है 32,600, तो डेटर का बैलेंस लिखेंगे 32,600। कमीशन दिया है 3,000। ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड में ही है, तो एक बार हम डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंस के रूप में, और एक बार क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम के रूप में, टू कमीशन 3,000 एंड बाई कमीशन 2,200। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 30,000 का बैलेंस है, तो असेट साइड में जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। सन्ड्री एक्सपेंस है 3,900 का, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस 3,900। सैलरी एंड वेजेस दिया है 20,000, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अगर वेजेज एंड सैलरी दिया होता तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड करते हैं, जो वर्ड पहले आएगा उसका ज्यादा प्रेफरेंस होगा, तो यहाँ पे सैलरी वर्ड पहले आ गया, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा ओनर के लिए पे किया जाता है, तो ये क्या है, ये हमारा ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, ओनर्स का ड्राइंग कहलाएगा, तो नोट करके लिखते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस इज ओनर्स एक्सपेंस।
it will be treated as drawing. ठीक है, तो आइए इसको कैपिटल से माइनस करते हैं, माइनस लाइफ इंश्योरेंस 1800। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम 1600, कुछ नहीं लिखा है तो मानेंगे हम बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो इसको हम 1600 को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 1600। मोटर व्हीकल का बैलेंस है 39800, हमारा असेट्स है, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे मोटर व्हीकल 39,800। टाइपराइटर दिया 8000 का, तो टाइपराइटर। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट 800, क्रेडिट साइड में है इसलिए हमारा इनकम है, बाई इंटरेस्ट 800। कैरियस इनवर्ड है 2000 है, और इनवर्ड के लिए है यानी कि परचेज के लिए है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर हम कैरियस यहाँ पे नहीं पे करेंगे तो हम परचेज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरियस आउटवर्ड है 800, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैरियस 800। पावर दिया है 2200 का, पावर हमेशा फैक्ट्री में यूज होता है, विदाउट पावर हमारा मेन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू पावर 2200। ऑडिट फी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू ऑडिट फी 1700। और लाइटिंग है 2000 का, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड किया जाएगा, टू लाइटिंग। लाइटिंग हमेशा ऑफिस पर्पस के लिए होता है, 2000। तो इस तरीके से सारे आइटम्स को हम ट्रांसफर करते हैं। नाउ आइए अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बैलेंसेस को निकालते हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, ठीक है, 1,76,000 एंड 15,000, तो हमारा टोटल आएगा 1,91,000। एंड अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,74,700। अब हम क्या करेंगे, 1,91,000 में से 1,74,700 को माइनस करेंगे, हमारा अमाउंट आएगा 16,300। ठीक है, तो डेबिट साइड का बैलेंस हमारा कम है, इसलिए डेबिट में ही हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट 16,300। ठीक है, दोनों साइड को इक्वल कर देंगे, 1,91,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 16,300। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल क्रेडिट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्रेडिट को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 19,300। ठीक है, 16,300, 2,200, 800, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 19,300। सेम लाइक प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को ऐड करेंगे, अगर डेबिट साइड के टोटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 41,500। हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो इस केस में हमारे पास लॉस आएगा बाई नेट लॉस
और जब हम 41,500 से 19,300 को माइनस करेंगे तो 22,200 दोनों साइड को इक्वल कर देंगे 41,500। अब इस नेट लॉस को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट था तो ऐड कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस नेट लॉस 22,200। ठीक है, ड्राइंग भी हमारा माइनस ही है और लाइफ इंश्योरेंस भी माइनस ही है। कैपिटल, नेट लॉस, ड्राइंग एंड लाइफ इंश्योरेंस को जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 94,200। अब लाइबिलिटी साइड को टोटल करते हैं। जब लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास 1,27,000। और असेट साइड को भी अब हम टोटल करेंगे। असेट साइड को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे अमाउंट आएगा 1,27,000।